परमेश्वर वो नहीं देखता जो मनुष्य देखता है। परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके चेहरे, आप कैसे दिखते हो उसको नहीं देखता, परंतु आपके हृदय को देखता है, आपके मन को देखता है कि आप अपने मन में कैसे हो, आप अपने भीतरी आंतरिक तरीके से आप कैसे इंसान हो, वह परमेश्वर देखता है। लेकिन मनुष्य हमेशा जो है बाहरी आवरण को देखता है। मनुष्य अगर किसी से विवाह करने को भी जाता है तो भी वो देखता है कि लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, दिखने में अच्छा है कि नहीं, पैसा कमाता है कि नहीं, ये सब देखता है। और इवन लड़का भी अगर जाता है तो सबसे पहले उसका लुक देखता है कि वो सुंदर है कि नहीं, इसके बजाय कि वो उसका मन देखे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ऐसे एक व्यक्ति से विवाह करते हो जो कि सब तरीके से ठीक है, सुंदर है, सब कुछ एजुकेशन सब कुछ किया हुआ है उसका, ठीक है, लेकिन अगर वो मन से अच्छा नहीं है और वो आपको नहीं समझता, आपका ध्यान नहीं रखता और बात बात पर आपसे लड़ाई करता है या फिर आपको पसंद नहीं करता, आपको इज्जत नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति क्या आपके साथ पूरी जिंदगी बिता पाएगा? और जिसके कारण आप स्ट्रेस में रहोगे, जिसके कारण आप जो है तनाव में रहोगे और आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कई लोग जो है ऐसी गलती करते हैं, उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी आप एक लाइफ पार्टनर चुनो या फिर एक दोस्त चुनो जिससे आप अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हो, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तो उसको आपको जो है बाहरी तरीके से नहीं परंतु आंतरिक तरीके से, भीतर से उसके दिल को जांचना है कि वो है कैसा, उसका जो है स्वभाव कैसा है, वो किस तरह का इंसान है, क्या वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, क्या वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिता पाएगा या नहीं। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखते हुए फिर उसको अपनी ज़िंदगी में लाना है या फिर अपनी पर्सनल बातें अपने दोस्त को बताना है कि वह आपकी बातें जो है छिपाएगा कि नहीं दूसरों से, या फिर आपके पर्सनल बातों को स्प्रेड कर देगा, सब तरफ बता देगा कि वो आपके लिए एक अच्छा दोस्त साबित हो पाएगा या नहीं। ऐसा जो है आपको परखना है उसके हृदय को। जैसे कि बाइबल में एक इंसिडेंट है, शमूएल जब राजा चुनने को आया, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बिन्यामीन, जो कि बिन्यामीन गोत्र से था, उसको राजा चुना। वो देखने में बहुत ही सुंदर था, सभी लोगों से ऊंचा था और बाकी सब जो है उसके यहाँ पर कंधे तक आते थे और वो बहुत ही ऊंचा था। और शमूएल उसको देखकर खुश होता है, परंतु कुछ कारणों की वजह से यहोवा उससे अप्रसन्न था, क्योंकि उसने जो यहोवा की बात नहीं मानी। और हाँ, ये बात सही है कि यहोवा ने ही उस व्यक्ति को चुना, परंतु यहोवा उससे नाखुश इसलिए हुआ, उसको राजा बनाकर इसलिए पछताया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। जिस प्रकार परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा था, अमालेकियों को नाश करने के लिए कहा था, उसने ऐसा नहीं किया, पूरी तरह से उसने नाश नहीं किया। जो लोग बुरे दिखते थे उसके बाहरी आवरण को देखकर, जो लोग बुरे दिखते थे उसको नाश कर दिया और जो भी अच्छी अच्छी वस्तुएं थे वो वहां से ले आया, मतलब लूट करके ले आया। परमेश्वर की आज्ञा उसने नहीं मानी कि उसने सबको मारने के लिए कहा था, परंतु उसने सबको नहीं मारा, उसने जो है कुछ को ही मारा और बाकियों को वो लूट करके ले आया। तो इस प्रकार से जो है उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। फिर उसने शमूएल से ये बात की कि उसने जो ये काम किया है उससे मुझे बहुत पछतावा हुआ है, उसने मेरी आज्ञा को तोड़ा है और तो और मैं उसको राजा बनाकर उसको इस योग्य जानकर अब पछताता हूँ। तो जो है इंसान बहुत ही जल्दी उसके बाहरी आवरण को देखकर खुश हो जाता है और बाद में जो है उसको पछतावा होता है जबकि समय निकल जाता है। आप अपनी जो है पर्सनल बातें अब अगर आपको दोस्त को बता चुके होते हो और वो सारी जगह पर अगर आप के सारी जगह पर फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली में स्प्रेड कर देता है, सबको बता देता है, तब आपको पछताकर कोई लाभ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर जो है अलग बात थी, इसलिए शाऊल को हटाकर परमेश्वर ने दाऊद को चुना राजा चुनने के लिए। और सही में इस बार जो है दाऊद जो राजा बना उसने भी गलती की, जीवन में किसी से व्यभिचार करके है ये बाइबल में घटना, परंतु फिर भी उसने परमेश्वर की ओर मन फिराया और अपना पूरा जीवन जो है परमेश्वर को समर्पित किया। ठीक है, तो इसलिए हमें भी एक चांस
मिलना चाहिए और गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि जिस गलती हमने जो एक बार कर दी है उसको हम दोबारा ना करें। अगर आप उस गलती को दोबारा दोहराते हो तो वह आपके लिए जो है मुसीबत बन जाती है। जैसे कि मेरे साथ हुआ है, लोगों ने हर बार जो है मेरा विश्वास तोड़ा, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो। मेरे विश्वास तोड़ने के बावजूद मैंने उन पर यह गलती कर दी मैंने कि बार-बार उन पर भरोसा किया। भरोसा करने के लिए आज जो है मेरा जो है यूट्यूब चैनल आज जो है मेरा पूरा हो जाता, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने अपना वक़्त, अपना कीमती वक़्त मैंने उनको दिया। उनके ध्यान रखने के लिए, उनका ख़्याल रखने के लिए मैंने ये वक़्त ज़ाया कर दिया, अपने बारे में नहीं सोचा। इतना सब करने के बावजूद मुझे उनसे अपनापन नहीं मिला, मुझे उनसे वह प्यार नहीं मिला जो एक माँ अपनी संतान से करती है। उन लोगों ने अंततः मुझे घर से जो है बाहर निकाल दिया। अब मैं दादी माँ के घर में हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं उनका घर, और ये पास में बैठी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अंधेरा हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा है, ये दादी माँ है, बैठी हुई है। इनके घर में मैं अभी रहती हूँ, जो कि ऐसा कहते हैं ना, दूसरों से ना अपनों से दूसरे लोग ही अच्छे होते हैं, वैसा ही मेरे साथ हुआ है। तो ये अकेली रहती है तो मैं भी इनके साथ रहती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। तो उन लोगों ने जो है मेरा भरोसा तोड़कर इतना टुकड़ा कर दिया कि अब जो है मैंने ठान लिया है, अब कुछ भी हो जाए उनकी हालत अभी बिगड़ रही है। और लोग ये कहावत बहुत कहते हैं कि अगर जो बच्चे हैं वह माँ बाप को अगर शांति नहीं देते, अगर सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते तो उनका जीवन अच्छा नहीं जाता। लेकिन मेरे साथ तो विपरीत हुआ है। उन माँ बाप का क्या जो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनका जो है सम्मान नहीं करते, उनको जो है इस प्रकार दुख दर्द देते हैं, जो अपने बच्चे रहते हुए भी उनको जो है पराया समझकर उनके साथ सौतेला व्यवहार करते, उन माँ बापों का क्या, उनको क्या उनका कर्म का फल नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। आज जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है, इसका फल तो उसको भुगतना पड़ेगा। मुझे इतना कर दिया जबकि मैंने बार-बार सब कुछ भूल कर उनको अपनाया, उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उतनी ही बार जितनी बार मैंने उनको सीने से लगाने की कोशिश की, उतनी बार उन्होंने मुझे लात मारी है। और अब मैं जो है बार-बार इन गलतियों को करने से थक चुकी हूँ। अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहाँ पर वापस नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी कारण क्यों ना हो, चाहे उसके स्वास्थ्य इतना खराब हो जाए, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर नहीं जाने वाली। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन मेरा तो कई बार हो चुका है, अनगिनत समय है। उनको पता है कि मैं कितनी बार उनके पास गई हूँ और कितनी बार मैं यहाँ पर आई हूँ। सामान लेकर एक बार जाओ और एक बार आओ। खुद की भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना भाई, मेरी भी तो कोई स्वाभिमान है, इज्जत है ना। मैं इतना कुत्ते की तरह तो बार-बार जाऊँ और एक सामान थोड़ी हूँ कि बार-बार निकालो और फिर जब मन चाहे तब बुला लो, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसलिए मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि लोगों के ऊपरी भाव से नहीं देखिए, आप उनके अंदर झाँक कर देखिए कि वह व्यक्ति कैसा है, वह व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं। और अगर आप ऐसा गलती करते हो तो आपको भी उतनी ही पीड़ा से गुजरनी होगी जितनी कि मुझे। हो सकता है आपके और मेरे बीच बहुत ही अंतर हो सकता है आपके जीवन में कुछ और समस्या हो, लेकिन चाहे जो भी हो, दुख तो आपको होगा ही ना, पछतावा तो आपको होगा ही ना। इसलिए जिससे भी आप अपने भरोसा करो ना, तो उसको जो है जाँच लो और मेरी तरह बार-बार एक ही गलती मत दोहराना। जैसे मैंने एक गलती बार-बार दोहराई है, आप मत दोहराना, वरना मेरी ही तरह हालत आपकी भी होगी। लेकिन फिर भी मैं भरोसा करती हूँ परमेश्वर पर कि वह मेरी सहायता अवश्य करेंगे और मुझे इस दुख भरी ज़िंदगी से आज़ाद करके मुझे एक नई ज़िंदगी की ओर ले जाएँगे। क्योंकि बाइबल में हर एक व्यक्ति जिन्होंने भी कष्ट किया है और सही राह पर, परमेश्वर की राह पर चले हैं, उनके जीवन जो है सुधरे हैं। तो मुझे भी उतना ही उनकी तरह आशा रखी है और उतना ही विश्वास है कि वह मेरी भी सहायता करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करना ताकि मैं इस दुख भरी ज़िंदगी से आज़ाद हो सकूं और एक सुखमयी ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ सकूं।